नमस्कार, आपके साथ मैं संजीव शर्मा हूं और इस वक्त जहां हम पहुंचे हैं रेतवा गांव, और जिस घर को हमने पीछे आपको दिखाया उस घर में जो है, उस घर के पास ही जो है बादल फटा था। एक इंसान की ज़िंदगी जो है वो दुनिया से रुखसत हो गया वो इंसान, क्योंकि वो पत्थर की चपेट में आ गए थे। और अब हम पूरा रेतवा गांव का जो माहौल है वो आपको दिखाएंगे, एक एक खेत दिखाएंगे और किस तरह रोड कट गया और कनेक्टिविटी किस तरह ख़त्म हो गई ये आपको दिखाएंगे। स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि भैया रास्ता जो है कट गया है, कनेक्शन ख़त्म हो गया है ना। विकास की तस्वीरें आपने बहुत देखी होगी और तबाही की तस्वीरें भी देखी है, किस तरह गांव के लोग सहमे हुए हैं और डर जो है किस तरह गांव के लोगों के अंदर है। देखिएगा, कई किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ स्टिंगबाज पर आप देख रहे हैं। और रक्षाबंधन के दिन ये तस्वीरें दिखाना इसलिए भी ज़रूरी क्योंकि यहाँ के लोगों की जो तकलीफ़ है उसे अभी किसी ने, जो उनकी दुखती रग है उसे कभी किसी ने टटोलने की ढंग से कोशिश नहीं की है। सामने आप देखिएगा, और ये डर इसलिए भी है, कुछ देर पहले भी यहाँ भारी बारिश हुई है और जब जब बारिश होती है तब तब यहाँ के लोगों की जो चिंताएं हैं वो उसमें इजाफा होता है। सामने कभी खेत होता था, अब खेत नहीं है, मलबा है। यहाँ पे भी नकदी फसल लगी थी, फसल तबाह हो गई। रफ्तार से हम आगे बढ़ेंगे और ये तस्वीर आप देखिएगा, चौतरफा मार पड़ी है, एक तरफा नहीं चौतरफा मार पड़ी है। तस्वीर आपके सामने है, डरावनी तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें तस्दीक करें, यहाँ से भी पानी आया था और पानी की जो ये तस्वीरें आप देखिएगा, हर तरफ पत्थरों पीछे पानी की आवाज़ आपको आ रही होगी, यानी यहाँ पे भी भारी मलबा आया था। नीचे हम जाएंगे, इसके इधर मेरे सहयोगी सामने की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। नीचे अगर आप उतरने की कोशिश करेंगे तो हिम्मत जुटानी होगी नीचे उतरने के लिए, और जहाँ भी आप जाएंगे तो ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर यहाँ पे जो है खोदा गया हो। इस तरह की तबाही जो है कि यहाँ के लोगों ने नहीं देखी थी। कभी यहाँ खेत हुआ करते थे और कई पीढ़ियाँ बीत गई, किसी ने इस तरह की तस्वीरें नहीं देखी थी, लेकिन ये तस्वीरें जो है डराती है। और ये देखिएगा, पेड़ तक उखड़ गए और मलबा जहाँ आप खड़े हैं ये कभी खेत हुआ करता था, लेकिन अब मलबा है। मलबे से ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं है, कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा जी अब रेतवा के लोगों के पास। अब तो कुछ नहीं है सर, रहें भी रहें तो कैसे यहाँ रहें, क्या करें, खेती ख़त्म, सब फसल ख़त्म। संदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बादल जब फटा, कहा गया कि भैया इस बार जो है रेतवा के लोगों का जो है कलेजा फटा है। हिम्मत जवाब दे रही थी, कल फिर से तबाही आई। कल क्या कुछ देखा आप लोगों ने? वो रात का मंजर था, कल दिन में आप लोगों ने तबाही देखी। जी, कल इतनी भयंकर बारिश हुई कि लोगों को बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन जब बारिश रुकी तो लोगों ने यहाँ जाना शुरू कर दिया। 6-7 घर ऐसे जिन्होंने पलायन कर दिया यहाँ से। चलिए, नीचे की तस्वीर आप दिखाए हमें संदीप जी। संदीप जी हमारे साथ मौजूद है और वो मुआयना करवा रहे हैं। कुछ गांव के कुछ और लोग भी मौजूद है, वो तमाम लोग जो जैसे जैसे शाम ढलेगी लोग यहाँ से जाएंगे, क्योंकि यहाँ रहने का मतलब है कि भैया आप अपनी मौत को खुद आप बुलावा दे रहे हैं। आप नीचे की तस्वीरें देखिएगा, ऐसा लगता नहीं है कि कभी यहाँ खेत भी हुआ करते थे। सब कुछ ख़त्म है, तस्वीरें बदल गई है और ये डरावनी तस्वीरें हैं और लंबे समय तक यहाँ के लोगों को याद रहेगी, क्योंकि तकलीफ़ बड़ी है और इस तकलीफ़ के आगे कोई भी तकलीफ़ आपको बड़ी नहीं दिखेगी। नीचे बढ़ेंगे, नीचे की तस्वीर आपको दिखाएंगे फटाफट, बिना समय गवाए नीचे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कई किलोमीटर लंबा सफ़र तय करके हम यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि आने के लिए तमाम रास्ते जो है बंद है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं पानी और तो कहीं मुसीबत जो है आसमां से लगातार बरस रही है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, नीचे आप जाएंगे, नीचे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। वो घर जहाँ कल जो है बड़ा नुकसान पहुंचा है और जहां मलबा जो है घर के अंदर जो है, और ये रास्ता होता था जी, देखिएगा, ये कभी रास्ता होता था, अब ये रास्ता नहीं है, अब ये मुश्किल है। अब नीचे बढ़ेंगे, साथ चलेंगे, क्योंकि पीछे का रास्ता ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए यहाँ के रास्ते का चुनाव हमने किया है, यहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग साथ रहिएगा और हो सके तो तमाम लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिएगा। मेरे से ये हर तरह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिएगा, ये तबाही है। ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह
जब मुसीबत आती है तो किस तरह वो जो है बाहें फैला के आती है। ये तस्वीरें हैं, देखिएगा। यहाँ खेत होता था, सामने खेत है, यहाँ भी खेत होता था, कुछ बचा नहीं, कुछ भी नहीं बचा। ये बड़े बड़े पत्थर जो यहाँ थे नहीं, ये मलबा की शक्ल में आए हैं, आपके सामने है। इससे हम नीचे जाएंगे, अब आगे बढ़ेंगे क्या जी? चलिए आगे हम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। और ये तस्वीरें बता रही, देखिए ये फसल थी, कुदरत की ऐसी मार कि आखिर किसान परिवार और दुर्गम क्षेत्रों में जो किसान परिवार बैठे हैं वो जाए तो कहाँ जाए। सामने एक नाला है और वहाँ की तस्वीरें मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। इस नाले की तस्वीर देखिएगा, इस नाले में भी उस दिन कहर बरसाया था, ऐसा कहा जा रहा है। रुख नाले का भी बदला था और जब रुख बदला तो किस तरह की तस्वीरें थी वो आपके सामने है। अब हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे और नीचे की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये देखिएगा, ये खेत है, ऊपर भी खेत थे, अब ये दलदल में तब्दील हो गया है। फसल आप देख सकते हैं लेकिन फसल आएगी नहीं, क्योंकि ज़मीन जो है वो ख़त्म हो गई है, वो दलदल बन गई है और पूरे खेत में जो है वो मलबा आ चुका है। नीचे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और नीचे की तस्वीरें भी आपको, वहाँ पे क्या हुआ, किस तरह पानी आया, किस तरह नुकसान पहुँचा, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। हो सके तो तमाम लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिएगा। ये तकलीफ़ है रेतवा के लोगों की। नीचे का आप देखिएगा किस तरह यहाँ के लोग जो है अपना जीवन यापन करते होंगे। ये आप सोचिएगा, समझिएगा, सच में पहाड़ के लोगों की जो ज़िंदगी है वो पहाड़ जैसी ही कठिन होती है और इस कीमत को आप सलाम भी कर सकते हैं। देखिएगा, ये जहाँ कभी खाद होनी चाहिए थी यहाँ मलबा है और फसल जो है वो ख़त्म हो गई है। अगर हम पाँव रख रहे हैं तो पाँव जो है ज़मीन के अंदर धंस रहे हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। यहाँ कहा जा रहा है कि अदरक की फसल भी थी, लेकिन हर तरफ जो है मलबा आ गया है। पूरी मेहनत का साल भर का इंतज़ार किया जाता है कि आके जो है फसल आएगी, लेकिन मलबा है जी यहाँ पे हर तरफ। देखिएगा, मेरे से नीचे आपको दिखा रहे हैं, नीचे की तस्वीर आप देखिएगा। यहाँ तो कुछ बचा नहीं जी अब आप लोगों के लिए, अब फसल नहीं, अब तो मलबा मिलेगा। हाँ जी, वो तो देख ही रहे आप लोग भी सब कि ये तीसरा खेत है, इससे नीचे 2 खेत और है। साल भर का होता है हमारे इसमें। अब 2 साल ऐसी होगी कि हर बार खाड़े नाले आते रहते हैं। ये जब किसान बाहर से अनाज लेता है तो कहते हैं कि वो किसान नहीं है जो बाहर से अनाज लेता हाँ हो, जी, हाँ जी। लेकिन आप लोग के सामने तो अब किस्मत जो है वो हाँ जी, बिल्कुल पलट गई है। पलट गई है जी। ये सिचुएशन अब सामने आ गई कि हमें भी बाहर से ही लेना पड़ेगा। एक किसान होते हुए हमें बाहर का ही खाना खाना चलिए शुक्रिया जी, अब आगे बढ़ेंगे। ये देखिएगा जी, ये खेत में नहीं है इस वक्त हम, पड़ेगा। ये खेत तो आप नहीं कह सकते, ये इस वक्त नदी है, ये इस वक्त नाला है और ये मलबा है। बड़े बड़े पत्थर यहाँ मौजूद है। ये देखिएगा, आपके सामने है, ये नीचे अदरक ये देखिएगा, है ना। कई 100 रुपये किलो जो आप अदरक ले रहे हैं ना, किसान ने उस अदरक में अपना पसीना मिलाया, उसके बाद फसल तैयार होनी थी, लेकिन उनके आंखों के सामने सब कुछ ख़त्म हो गया। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। मेरे सहयोगी उतर रहे हैं, अब साथ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ रहिएगा। साथ ये तस्वीर आप देखिएगा, बेरोक टोक, बिना काट छांट, बिना लाग लपेट तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बेरोक टोक, बिना काट छांट तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तबाही है हर तरफ, खेत बचे नहीं, सब कुछ खत्म। ये अदरक की अदरक फसल था इधर सारे में। पूरा खेत है। क्या क्या फसल थी जी यहाँ पे? इसमें अदरक और मक्की, हल्दी और अरबी, 3-4 फसलें इकट्ठी थी इस खेत में लगी हुई। तो 1-1.5 लाख का नुकसान समझो ये हमारी इस साल की फसल का हुआ है। सब कुछ देखिए, जब आपके आंखों के सामने आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचे कि आप अपनी ज़िंदगी बचाएं, तो क्या होता होगा। फसलें ख़राब है और ये वो फसल है जो 1 साल तक के लिए एक किसान के लिए सहारा होती है ना। इन फसल को देखकर वो खुश होते हैं कि हाँ, उनकी मेहनत जो है वो रंग लेके आ रही है, लेकिन ये रंग जो है धुल गया है, ये रंग जो है मिट गया है, मेहनत जो है ख़त्म हो गई है जो बुरी तरीके से। कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। देखिएगा, जड़ में जो है मक्की उखड़ गई है। अदरक की हालत आप देखेंगे तो
किसान के लिहाज से आप देखेंगे तो आपको रोना आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ ख़त्म। अब हम नीचे बढ़ेंगे, नीचे की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, साथ रहिएगा और तमाम चीज़ों को साथ बैठ के देखिएगा। ये तस्वीरें हैं, तकलीफ़ है ये रेतुआ गांव के लोगों की, और ये तकलीफ़ यूं ही नहीं है, ये तकलीफ़ इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत को उजड़ते हुए देखा है, यहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत को बिखरते हुए देखा है, यहाँ के लोगों ने अपने खेतों को जो है इस तरह बंजर होते हुए मलबे में बदलते हुए देखा है। कई साल लग जाएंगे इन खेतों को दोबारा खेतों की शक्ल में आने के लिए। आगे बढ़ेंगे और नीचे की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, साथ रहिएगा रफ्तार से आगे बढ़ते हुए। और ये तस्वीर आप पीछे मेरे से आपको दिखाते जा रहे हैं, ये तस्वीरें परेशान कर रही है, बता रही है कि किस तरह मेहनत पर पानी नहीं फिरा है, सुनामी फिरी है और तबाही यहाँ के लोगों ने अपनी आंखों से देखी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं रेतुआ गांव के अंदर सिंहबाज की मौजूदगी। ये देखिएगा, जहां आप कदम रखेंगे, इस नीचे की तस्वीर आप मेरे से आपको क्लोजअप करके दिखा रहे हैं, नीचे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मलबा जो है वो यहाँ पे आपको दलदल भी दिखेगा, जहाँ भी आप कदम रख रहे हैं आपके पाँव जो है अंदर धंस रहे हैं। और आमतौर पर इस तरह की ज़मीन होती नहीं है, क्योंकि खेतों के अंदर जो है मलबा ने जो है अपना बसेरा बना लिया है, घर बना लिया है। नीचे बढ़ रही है, साथ रहिएगा और हमारी गुजारिश है इस वीडियो को तमाम लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। थोड़ा संभल के यहाँ चलने की जरूरत है, क्योंकि फिर से बारिश शुरू और कुछ ही देर में यहाँ के जो लोग हैं वो अपने घर की तरफ निकलेंगे। घर में भी कहाँ आते हैं ना, घर में भी बहुत डर है। बढ़ रही जी आगे की तरफ और तस्वीर आपके सामने है। सामने की तस्वीर भी आप देखिएगा, यहाँ भी तबाही ने जो है अपने निशान छोड़े हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर आप देखिएगा, बड़ा नुकसान यहाँ भी पहुँचा है। ऐसे ऊपर नहीं रखा अब नीचे हम जाएंगे। अब मुश्किल देखिएगा, सबके सामने मुश्किल है यहाँ पे। और ये तकलीफ़ यहाँ के लोगों की है जो लगातार बढ़ती जा रही है। रेतुआ गांव के लोगों की तकलीफ़ अब देखिएगा किस तरह कई चीज़ें जो है यहाँ कुछ सेकंडों में जो है मलबे में बदल गई। ये नीचे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिएगा, ये तस्वीरें बता रही है कि पानी की जो रफ्तार है वो कितनी तेज़ रही होगी। ये तस्वीरें बता रही है कि जब पानी आया तो उसने तबाही किस तरह मचाई होगी। ये सामने की तस्वीरें हैं जी। अब हम आगे बढ़ेंगे और मेरे से पीछे तस्वीर, हमारे साथ कई लोग हैं जो जब हम चीज़ों का मुआयना हम कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर जो है उस वक्त जो है आफत आई थी, किस तरह यहाँ पे जो है जब बादल फटता है किस तरह यहाँ तबाही हुई। आज आने का जो हमारा मकसद ये है कि कल जो कुछ यहाँ पे हुआ फिर से वही मंजर यहाँ देखने को मिला। कई घरों को जो है नुकसान पहुँचा और लाखों का नुकसान कई घरों को पहुँचा है। मुश्किल से बेजुबान पशु जो है उन्हें बचाया गया और जो सामान था वो पानी में बह गया। गनीमत है जान बच गई और माहौल यहाँ भी डर का जो है बराबर जो है बना हुआ है। साथ रहिएगा जी और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
ये तस्वीरें आपके सामने है। इस वक्त जो है हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर पांवटा साहिब का जो आंजभोज क्षेत्र है वहाँ का एक गांव है रेतवा, वहाँ पे हम मौजूद है जहाँ कुछ समय पहले बादल भी फटा था, एक इंसान की जिंदगी गई थी, वहीं पर हम मौजूद है। वहीं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल यहाँ पे फिर से तबाही ने दस्तक दी और ये बड़ा पानी जो एक खड्ड में आता है और उसके साथ ही कई घरों के अंदर वो दाखिल हो जाता है, कई घरों को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, लगातार जो है सिंहबाज के साथ आपकी मौजूदगी है, लगातार जो है ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ खेत जो है वो मलबे में बदल गए, घरों के अंदर जो है वो मलबा दाखिल हो गया, नींवें तक हिल गई। जब बादल फटा था तो किसी की जान गई थी, लेकिन इस बार जो है कई घरों को नुकसान पहुंचा है। डर अब जो है बढ़ गया है। अब लोगों को लगता है कि भैया इस बार तो ये हो गया, अगला क्या होगा, आगे क्या होगा, तकलीफ इस बात की है। अब कुछ और घरों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, वो तस्वीरें भी जो है डरावनी है, वो तस्वीरें भी जो है डरा रही है। आगे बढ़ रहे हैं हम लगातार आपको जो है यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मेरे से पीछे की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। हर तरफ की तस्वीर आप देखिएगा। रेतवा गांव के अंदर हमारी मौजूदगी, सामने पानी है, पानी की आप रफ्तार देखिएगा। सामने जो है पानी की रफ्तार भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि क्या डर जो है वो कम होगा या फिर लगातार बढ़ेगा। ये तस्वीर आप देखिएगा। उस रोज जो है भारी यहाँ कटान हुआ था, ये हल्का सा कभी नाला हुआ करता था, लेकिन तबाही उस रोज यहाँ से आई थी। डर लगता है क्या जी अब यहाँ पे? आपकी आप तो एक उम्र दराज है, इंसान है, क्या कभी इससे पहले कभी आपने देखा यहाँ इस तरह कभी पानी आया हो? ना, 40 साल हो गए मेरे को यहाँ आए हुए। आज तक इतना पानी नहीं था यहाँ पर। पीने के लिए मोहताज से हम पानी का हम इधर चलाते हैं दूसरे नाले से। लेकिन अब डर लगता है आप लोगों को? रात को दूसरी जगह जाते हैं, सुबह वापस आने के लिए डर लगता है। जब रात को कहीं सोने जाते हैं ना तो वापस आने के लिए यहाँ हमें डर लगता है। चलिए नीचे बढ़ेंगे। आसमान से जो है लगातार जो है बारिश हो रही है और हम अब आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर पीछे की तस्वीरें मेरे से आपको दिखा रहे हैं, पीछे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए पानी की रफ्तार आप देखिएगा। ये वो जगह है जहाँ लोग पानी की बूंद बूंद के लिए भी मोहताज थे, लेकिन पानी में जब यहाँ तांडव मचाया तो सब कुछ मानो थम सा गया हो, सब कुछ मानो ख़त्म हो गया हो। अब यहाँ के लोगों की जो हौसले हैं वो भी जवाब दे रहे हैं। रात को अपना घर, अपना आँखियाँ सब कुछ छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ये आफत जो है वो इस कदर यहाँ के लोगों ने अपनी आंखों से देखी कि उन्हें यकीन नहीं हुआ। और ये घर भी आप सामने देखिएगा, तबाही की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें डराती है। तो ये बारिश लगातार हो रही है और अब हमें छाता का सहारा लेना होगा ताकि ये तस्वीर हम आपको जो है सीधी दिखा पाएँ। तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिएगा। इधर चलो, इधर ऊपर से अब हम आगे बढ़ेंगे। हमें कहा गया कि यहाँ से रास्ता है, यहीं से हम आगे के लिए बढ़ रहे हैं। साथ रहिएगा। अब उस जगह पर हम मौजूद है। इस घर को भी जो है नुकसान पहुंचा है। बीते कल जब बारिश हुई तो यहाँ पानी नहीं आया करता था, लेकिन नीचे की अगर आप देखिए तो किस तरह की मार थी ये आप देखिएगा। मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं एक एक तस्वीर देखिएगा, किस तरह यहाँ जो है पानी आया था और किस तरह घर को नुकसान पहुँचा है। देखिएगा ये तस्वीरें मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको नीचे से दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी उतर है और आपको अब वो नीचे से ये तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिएगा पानी का बहाव किस तरह था और किस तरह की तस्वीरें हैं नीचे की, दिखा रहे हैं हम आपको एक एक तस्वीर।
रोक टोक। हमारी कोशिश है कि हमारी तस्वीर आपको बेहतर तरीके से दिखाएं। हमारी कोशिश है कि ये तस्वीरें आपके सामने हैं। शुक्रिया हमारे साथ अपनी मौजूदगी रखने के लिए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा एक घर की जो है तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिएगा सामने लगता है कि एक मशीन है जिससे जो यहाँ पे पशु थे उनके लिए जो है चारा जो है वो कतरा जाता था, और मशीन जो है उसका नीचे का सांचा रह गया है, बाकी सब कुछ चला गया। सामने गौशाला थी, उसके अंदर बुरी तरीके से जो है मलबा घुस गया है और बड़ा नुकसान पहुंचा है। बाकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नीचे भी एक गौशाला थी, उस गौशाला का नामो निशान जो है वो ख़त्म हो गया है। वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये अंदर की तस्वीरें हैं और सामने की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर आप देखिएगा और फिर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, फिर उनसे बात करेंगे आखिर कल के दिन हुआ क्या था, कल हुआ क्या था ये दिखाएंगे। पानी की आप रफ्तार देखिएगा, ये रफ्तार बता रही है कि अगर यही पानी रात के वक्त आया होता तो बहुत कुछ यहाँ तस्वीरें बदल गई होती। समझने का मौका नहीं मिलता जी किसी को भी। फिर से आ रहे हैं जी आपके पास, फिर से आ रहे हैं। इस तबाही को क्या कहेंगे? अगर ये तबाही अगर रात को इस तरह पानी आता क्या कुछ देखने को मिलता जी? बस जी बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। हम तो यहाँ रात को भागे जाते हैं यहाँ से तो सुबह आना पड़ता है मजबूरी में। इतना ज़्यादा पानी आपने कभी देखा था क्या इससे पहले? इससे पहले कभी नहीं देखा जी, इतना पानी तो कभी नहीं आया। बहुत पानी संदीप जी आया। आपके पास आ रहे हैं हम, है ना? आप कभी नौजवान हैं, क्या कभी आपने सुना था कि इतना पानी कभी यहाँ आया था? नहीं, आज तक मैंने कभी नहीं सुना। बुजुर्ग बोलते हैं कि यहाँ 50 सालों से ऐसा पानी कभी ना आया। पहले कभी आता होगा पर 50 साल हो गए यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ। अब लोगों में दहशत फैल गई है। जैसे बारिश होती है लोग घर छोड़कर पलायन करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ से पलायन कर चुके हैं किलौड़ माजरी, और कुछ लोग यहाँ से रात को जाते हैं, सुबह आ जाते हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं जी, नीचे की तस्वीर आप दिखाइएगा। और यहाँ पानी नहीं आता था, यहाँ पानी नहीं आता था, लेकिन इस बार जब पानी आया तो उसने बड़ी तबाही मचाई। कुछ महीने पहले बादल फटा, बरसात की शुरुआत थी तो बादल फटा। इस बार जब पानी आया तो पानी ने यहाँ बहुत कुछ बर्बाद कर दिया। यहाँ भी गौशाला हुआ करती थी, गौशाला गई। खेत हुआ करते थे, खेत भी गए। ये देखिएगा इस तरह पेड़ जो है उखड़ कर यहाँ पहुँचे हैं। सब कुछ ख़त्म और कुछ बचा नहीं है। शुक्रिया स्टिंग बार के साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया अपनी मौजूदगी हमारे साथ रखने के लिए। एक बार तमाम तस्वीरें आपको दिखाते हुए अब वक्त आपसे विदा लेने का वक्त, बस यही कि यहाँ के लोगों का आने वाला वक्त अच्छा बीते और जो तकलीफ़ कुदरत की मार से मिली है ये तकलीफ़ यहाँ के लोगों की कम हो। संजीव शर्मा, रेतवा गांव, स्टिंग बाज।